नियमों में उलझने से भगवान से प्रेम नहीं होगा, प्रेम करने से प्रेम हो, अपना मानने से प्रेम होगा, अपना बनाने से प्रेम होगा। इसलिए हम बार बार एक बात कहते, भगवान की पूजा करो ना करो पर भगवान से प्रेम करो। प्रेम करके देखो तो वो प्रभु अपना सा लगने लगेगा, करीबी सा लग। पूजा में एक थोड़ी सी दूरी आ जाती है कि वो भगवान है, हम जीव है, वो हम पापी हैं, हम अपराधी हैं। प्रेम में क्या है? प्रेम में तो जैसे तुम्हारे हैं, अपराधी भी हैं तो भी तुम्हारे, गलत है तो भी तुम्हारे। प्रेम करो। भागवत पूजा नहीं, भागवत प्रेम करना सिखाती है ठाकुर जी से। प्रेम सब कुछ दे देता है, इसलिए उस प्रेम अवतार के लिए ही ये कृष्ण अवतार हुआ है। पल्ला में झूलते भये ठाकुर जी खूब सुंदर रूप बना लेते हैं अपना, और इतना सुंदर रूप बनाते हैं कि सारे ब्रजमंडल के लोग, ब्रजमंडल की सखियाँ ठाकुर जी को देख देख उन पे मोहित हो जाती। बड़े प्रसन्न होते ठाकुर जी, बड़े आनंद लेते। उसी आनंद के लिए ही तो भगवान ब्रज में आए। फिर 6 दिन के हुए, भगवान की छठी पूजा करी गई। बालक का 6वें दिन छठी पूजन होता है ना, तो आज ठाकुर जी की छठी पूजी गई। बीच में महादेव आए दर्शन के लिए, लाला के महादेव दर्शन करने आए। क्यों? लालच आ गया उनको भी कि भैया ऐसो रूप कहीं मिलेगो थोड़ी ठाकुर जी को देखवे के ताई। शेष नाग पे लेटे तो इनको बहुत देखो है, पर पल्ला में लेटे हम भी तो देखे कैसे लगते हैं। तो महादेव पधारे, बड़े रसमय देव हैं महादेव, बड़े रसमय देव हैं। इसलिए लाल जी के दर्शन करने पधारे। और कथा तो बहुत प्यारी है कि देख करके माता यशोदा 4 कदम पीछे है गई। क्यों? बोले ऐसो बाबा तो हमने आज तक या ब्रज में कभी देखो ना। बाबा जिनको रूप कैसो होए? बोले चंदन लगाए होगो, गले में माला होगी। इनके गले में भी माला है पर मुंडन की माला है, गले में पहनते हैं कौस्तुक मणि नहीं, सांपों की माला धारण करते, मुंड धारण करते, भस्म बागंबर, क्या बताएं। पर शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव। दोनों में क्या प्रेम है, क्या स्नेह है। भगवान विष्णु का हृदय महादेव है और महादेव के हृदय में स्वयं श्री विष्णु जी विराजित रहते। भेद नहीं है। कई लोग भेद बहुत करते हैं, बोले हम ठाकुर जी के भक्त हैं, हम महादेव को नहीं भजेंगे, हम महादेव के भक्त हैं, हम ठाकुर जी को नहीं भजेंगे। अरे जो खुद हैं उनमें तो कोई ईर्ष्या नहीं है, उनमें तो कोई द्वेष नहीं है, और भजने वाले आपस में लड़ रहे हैं। देखो हम किस भाव, अगर हम ब्रज उपासक हैं, हमारे लिए हमारे ठाकुर जी से बढ़कर कोई नहीं है। श्री राधा माधव श्याम सुंदर हमारे आराध्य है, लेकिन उनके जो और देवी देवता हैं उनकी भी अगर कोई आराधना करता, ब्रज की गोपियों ने देवी की आराधना करी, पर किस भाव से करी कि हमको कृष्णपति रूप में प्राप्त हो। आराधना अगर उन्होंने देवी की भी करी तो भी केंद्र में कृष्ण रहता है। हम ब्रज उपासक कैसे, हम महादेव को भी भजेंगे तो उनसे क्या मांगेंगे? बोले ठाकुर जी से मिलवा दो। हम गणपति जी से भी पूजा करेंगे तो हम उनको भी कहेंगे हमारी ठाकुर जी की भक्ति दे दो। हम हनुमंत लाल से भी कहेंगे कि हमारे ठाकुर जी का हमें प्रेम बढ़ा दो। यानी केंद्र में हमारे वही रहेंगे, केंद्र से नहीं भटक सकता है भगवान का रसिक प्रेमी। और हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि भैया जीवन में ना एक ही इष्ट रखो। ये जो हम फिर वही बात कहते हैं, सीजनल भक्त मत बनो कि सीजन के हिसाब से भक्ति चलती है। अब नवरात्रि आ गई तो जय अम्बे मैया, जय मैया, जय अम्बे मैया। मतलब हम पूजा नहीं करो, हम ये नहीं कह रहे, बात की गहराई को समझना, नहीं तो फिर उल्टे हम पे ही चढ़ जाओगे कि क्या उल्टा सीधा ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं करें क्या हम नवरात्रि? करो, लेकिन अगर आपके हृदय में जो इष्ट है ना, जो आराध्य हैं, उनके लिए करो। आराधना में वही रहने चाहिए। एक के साथ है सब सद है। हमने एक को मन में बिठा लिया, आप सब सद जाएंगे, सब उसी में है। हमको तो लगता है हमारी किशोरी जी में दुनिया भर की सारी देवियां हैं, दुनिया भर के सारे जितने भी लक्ष्मी माता हैं,
जितने भी देवता हैं सब हमारी किशोरी जी के चरणों में, हम उनको भज रहे हैं, सबको भज रहे हैं। तो अच्छा कोई कर रहा है तो उसकी निंदा न करे, उसकी ईर्ष्या न करे। तो महादेव आए दर्शन के लिए, देखा मैया ने थोड़ा डर के मारे दर्शन नहीं कराए, पर फिर लाल जी ने नाटक किया, क्योंकि नाटक करने में तो एक नंबर है। नाटक किया, खूब रोए। तो मैया को लगा कि छोरा पे कोई भूत प्रेत चढ़ गए हैं, कौन उतारेगा? तो बोले बाबा है ना, बाबा उतारेगा, लग भी रहा है भूतनाथ सा, बाबा उतार दोगे? बाबा बोले बिल्कुल उतार देंगे, हमारा तो धंधा ही है, बिजनेस ही यही है, भूतों को वश में करना, भूत भावन है, तो ठीक है उतारो। तो बाबा ने ऐसे ही झूठ मूठ में, अब वो तो सब बहाने थे, दोनों तरफ से ही नाटक चल रहा था, उधर से भी यहाँ से भी, दोनों की मिली भगत थी। बोले तुम नाटक कर दो, हम उस नाटक में स्वाहा थोड़ा घी डाल देंगे, तुम रो दो, हम उसका उपाय बता देंगे। दोनों ने गठ पार्टनरशिप में नाटक किया और नाटक सफल हो गया। मैया दर्शन करावे ले आई और बाबा जी ने दर्शन किया, हा खूब आनंद भयो। दर्शन करके रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। मैया बोली पहले तो ये छोरा ही रो, अभी बाबा जी भी रोने लगो, अब दो उनको कैसे चुप कराऊं? मैया बोली हमको चुप करा, बाबा बोले हमको चुप कराने के लिए तुम्हें कुछ करना ना पड़ेगा। मैया हम तो बस लाला को देख देख के रो रहे, आहा ब्रह्मांड नायक, जगदाधार, जगदीश, परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक तेरे पल्ला में सो रहे हो है, क्या सौभाग्य। अब मैया इतने लंबे भारी भरकम नाम देख देख करके सुन के घबरा गई। मैया बोली बाबा क्या कह रहे हो तू? कौन सो अखिल ब्रह्मांड नायक, कौन सो जगदाधार? कोई नहीं है मेरे घर में, मेरे घर में तो मेरो कनु आ रहे, मेरो लाल आ रहे। बाबा बोले मैया बस तेरो यही भाव बनो रहे, पर लाला कोई भाव बनो रहे तो ही आनंद है। तो प्रणाम करके बाबा सदा सदा के लिए ब्रज में वास कर गए, कभी ब्रज छोड़ के गए नहीं, वही ब्रज में रहे। भैया हमारा ब्रज बड़ा, हम कोई ब्रज में रहते इसलिए नहीं कह रहे, पर हमको लगता है हमारा ब्रज वास्तविकता में वो भूमि बड़ी धन्य है। कौन दुनिया का ऐसा देव है जो वहाँ उस माटी में पड़ा नहीं है? ब्रह्मा जी तो, महादेव तो, शनकादिक तो, नारद जी तो, लक्ष्मी तो, शनिदेव तो, सब पड़े हैं उस ब्रज की माटी में, ब्रज की भूमि में। आशा राधा माधव की प्रेम प्राप्ति, उसी लिए पड़े बस।